Assalamu alaikum dear student. This is our lecture 2. In the previous lecture we discussed what are the managers, how do they perform their daily tasks, and how manager differ from the non-managerial employees, and then we describe how to classify the manager in an organization. Then we discuss how effectively and efficiently management concerns are associated with the managers. In this class we are getting the answer of what do managers do. In the previous lecture we also described the four main function, and we discussed the match work, 10 managerial roles, and also the cat's three essential managerial skills. And in the previous lecture we discussed and we continue with these three essential managerial skills and how their importance are to change the managerial levels. Then we discuss the challenges and changes that are impact the manager job. And in this lecture, we discuss also, and we are able to understand that why customer services and innovations are important to the manager job. So let's continue with our next lecture. uh, we said that a manager who belong to the top managers or the middle manager or the level manager, three basic essential skills which are discussed by the cats are important for their performing their basic four functions. टॉप मैनेजर, जैसा कि एग्जांपल से आप लोगों को बता दिया गया था कि ऐसे एग्जीक्यूटिव पोजीशनल पोस्ट होती है, मैनेजर पोस्ट होती है जो ऑर्गेनाइजेशनल वाइड डिसीजन लेते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं कि ये जो बेसिक स्किल हैं कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल स्किल्स, ये मैनेजमेंट के किस लेवल के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। जब मैं टॉप मैनेजर्स की बात करती हूँ तो उससे रिलेटेड मेरे ये जो टाइटल है टॉप मैनेजमेंट का, इसमें टिपिकली जो मेरे पास पर्सन आते हैं वो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं और चेयरपर्सन होते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट्स की एग्जांपल दी थी, तो कॉन्सेप्ट्स की एग्जांपल में हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशनल वाइड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखती है और अपने डिसीजन के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अकम्प्लिश और ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए डिसीजन मेकिंग करती है। उसमें हमारे डायरेक्टर, प्रो डायरेक्टर, डीन और डायरेक्टर्स वगैरह आ जाते हैं। अब इनमें क्यों ज़रूरी है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना, क्योंकि इन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, उसके लिए प्लानिंग करना होता है, उस प्लानिंग के लिए अल्टरनेटिव को डिफाइन करना होता है, एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर एक्ट करना होता है, एज अ रिसोर्स एलोकेटर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना होता है। और ना सिर्फ ये कि इफेक्टिवली यूटिलाइज करना होता है बल्कि नेक्स्ट फ्यूचर फोरकास्टिंग भी करनी होती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को किस तरह से इफेक्टिवली अटेन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे ह्यूमन स्किल्स हैं कि हाउ डू वी वर्क विद एंड थ्रू पीपल। तो उसके लिए आपके मिडिल मैनेजर जो होते हैं वो बेस्ट सूटेबल होते हैं। अगर मैं मिडिल मैनेजर की एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें हमारे पास आपके रीजनल मैनेजर्स, प्रोजेक्ट लीडर, प्लांट मैनेजर्स और डिविजनल मैनेजर्स आ जाते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट्स के स्ट्रक्चर की बात करो तो आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपके बेसिकली मिडिल मैनेजर्स होते हैं। इनमें ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए कि इनको पता होना चाहिए कि किस तरह से मैंने टॉप मैनेजर और लो लेवल मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करना है, उनके इंसेंटिव्स और उनके बेनिफिट को किस तरह से ख्याल करना है, राइट पर्सन की श्योरिटी राइट टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी राइट प्लेस के लिए किस तरह से इंश्योर करानी है और फिर उससे टास्क को परफॉर्म कराना है। नेक्स्ट टेक्निकल स्किल है जिसके थ्रू आपको मैनेजर जिसके पास स्पेसिफिक नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी होती है किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए, वो स्किल ज़रूरी है लो लेवल मैनेजमेंट के लिए। क्यों? इसलिए कि लो लेवल मैनेजमेंट में आपके पास जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं या आपके शिफ्ट मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो सकते हैं, ऑफिस मैनेजर्स हो सकते हैं, इवन आपके फोर पर्सन होते हैं, आपके ऐसे ऑपरेटर्स हो सकते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट प्लानर हो सकते हैं, इक्विपमेंट ऑपरेटर हो सकते हैं, टीम लीडर्स हो सकते हैं। वो पर्सन अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो आपके जो टीचर हैं, लेक्चरर, एपीज और रिसर्च एसोसिएट और कोऑर्डिनेटर जिन्होंने लोगों के साथ डायरेक्टली डील करना होता है और उनको डिक्टेट करना होता है कि उन्होंने अपने टास्क को किस तरह से अकम्प्लिश करना है। Now, by using these skills, manager must see the organization as a whole,
understand the relationship among various subunits and visualize how the organization fit into its broader environment. तो ये स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं टॉप मैनेजमेंट लेवल के लिए, और बेसिकली इन्हीं स्किल्स के थ्रू आप जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इनका रिलेशनशिप जो है वो शो कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी अदर मैनेजरियल स्किल्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड की गई थी इन इन द सर्वे ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स बाय द अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के थ्रू। अब वो कौन कौन सी स्किल्स हो सकती हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आती हैं कि एक मैनेजर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जिसके थ्रू वो बिजनेस प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर सके। द मैनेजर मस्ट बी आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। वो जितने जल्दी न्यू आइडिया प्रेजेंट करेगा और उसको सपोर्ट करेगा और उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट कर देगा, उतनी ही वो सक्सेसफुल और इफेक्टिव मैनेजमेंट करेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट मैनेजर मस्ट रिकग्नाइजिंग प्रॉब्लम एरियाज एंड इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशन। देन ही मस्ट सेलेक्टिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैसेज ऑफ डेटा। जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है उसमें जो मोस्ट नेसेसरी और मोस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो कि उसको टास्क की परफॉर्मेंस के लिए इंश्योर करानी है, उसकी क्रेडिबिलिटी को उसने इंश्योर करना है। इसके अलावा वो अंडरस्टैंड करे बिजनेस यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ही मस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मॉडल। इसी तरह से कुछ और अमेरिकन एसोसिएशन ने स्किल्स डिस्कवर की थी जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, इफेक्टिव स्किल्स आ जाती हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स आ जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में के मैनेजर मस्ट हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म आइडिया इनटू वर्ड्स एंड एक्शन। ही इज क्रेडिबल among colleagues, peers and subordinate, कि उसकी बात को कोई डिनाई ना करे, उस पर ट्रस्ट करे कि जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या जो वो स्टेप ले रहा है उस टास्क को की परफॉर्मेंस के लिए जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल का ही बेनिफिट जो है वो हिडन है। सिर्फ उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई काम नहीं करना बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। क्योंकि वो एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर एक्ट कर रहा होता है तो ही मस्ट लिसन एंड आस्क क्वेश्चन एंड गिव फ्रीडम टू अदर्स टू लिसन एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट प्रॉब्लम। उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल अल्टरनेट सॉल्यूशंस होने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए। उसमें प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, उसका स्पोकन फॉर्मेट बड़ा एडवांस होना चाहिए। एज अ स्पोक्स पर्सन जब वो एक्ट कर रहा है, एज अ निगोशिएटर एक्ट कर रहा है, तो उसमें रिटर्न और ग्राफिक फॉर्मेट की और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास कम्युनिकेशन इफेक्टिव स्किल। इफेक्टिव बेसिकली क्या होता है कि जिसके थ्रू आप अपने गोल अटेनमेंट को इंश्योर कराते हो। अब इफेक्टिवनेस कैसे आ जाती है, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो टू कॉर्पोरेट मिशन एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। आप कस्टमर फोकस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस उसके कस्टमर होते हैं। अगर आप कस्टमर की नीड और वांट को फोकस नहीं करते हो, अगर आप उसकी नीड एंड वांट को ऑन टाइम आइडेंटिफाई नहीं करते हो और उसको सेटिस्फाइड नहीं करते हो, तो आपका जो जितना भी प्रोडक्शन लेवल आपकी एफिशिएंसी टोटल की टोटल फेल हो जाती है। तो कस्टमर फोकस हो, वो कस्टमर की डिमांड को फोरकास्ट कर सके, मल्टीटास्किंग हो, मल्टीपल टास्क इन पैरेलल परफॉर्म कर सके। आपका मैनेजर ना सिर्फ ये कि एचआर वालों के साथ डील करे कि कैसे राइट पर्सन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, बल्कि बया फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी डील करे, आईटी के साथ भी डील करे, मार्केटिंग के साथ भी डील करे। तो मल्टीपल टास्क होना चाहिए उसको। उसमें निगोशिएटिंग स्किल्स होनी चाहिए एज वी डिस्क्राइब अर्लियर। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसको आती है, उसको पता हो कि यूनिक टाइप ऑफ आइडिया जो उसने प्रेजेंट किया है उस आइडिया को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है एक्चुअल में, रियलिटी में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अचीव हो जाए। वो रिव्यू करे ऑपरेशंस को और उनके कॉन्टिन्यूस फीडबैक के थ्रू उनकी इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट्स करे। इसके अलावा मेंटेन करे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ताकि उस अपने एम्प्लॉयज़ को बेटर असिस्ट कर सके और अपने एम्प्लॉयज़ की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर कर सके और उनसे प्रॉपर वर्किंग कर सके, जिसको हम एफिशिएंट वर्किंग का नाम देते हैं, ताकि रिसोर्सेज जो है विदाउट एनी वेस्टेज यूटिलाइज हो सके। प्रायोरिटी सेट करे फॉर अटेंशन एक्टिविटीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट बात किसी भी मैनेजर की इफेक्टिवनेस के लिए या किसी भी टास्क की परफॉर्मेंस की इफेक्टिवनेस के लिए टाइम मैनेजमेंट है। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल होती है जिसके थ्रू हम इन्वॉल्व करते हैं लोगों को और उनसे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने साथ। तो उसमें कोचिंग एंड मेंटरिंग स्किल्स होनी चाहिए, डाइवर्सिटी स्किल होनी चाहिए कि अगर वो डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स जेंडर बेस्ड डाइवर्सिटी होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट स्किल्स के लोग आते हैं, डाइवर्सिफाइड अगर उसके पास एक टीम है तो उनको वो किस तरह से उनके साथ वर्किंग कर सकता है। वो नेटवर्क बिल्ड करे विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और वो टीम में लोगों के साथ काम करना पसंद करे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करे, उनकी कमिटमेंट
के थ्रू उनकी लॉयल्टी को इंश्योर करें। नेक्स्ट इज हाउ द मैनेजर जॉब इज चेंजिंग। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, जैसे जैसे वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल विलेज बन रही है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से और वर्ल्ड ग्लोबल विलेज की वजह से आप फासले बड़े सिमट गए हैं। अब अगर एक जगह पे कोई इनोवेशन होती है, कोई या कोई न्यू आइडिया प्रेजेंट किया जाता है, तो फौरन से उसकी जो खबर है वो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। आपके कस्टमर की नीड और वांट डे बाय डे चेंज हो रही होती है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी मैनेजर की जॉब को चैलेंजिंग बना देते हैं और हाईली रिस्की जॉब बना देते हैं। हम अब इन फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ योर कस्टमर है। आप अपने कस्टमर की नीड और वांट को जितनी जल्दी अंडरस्टैंड करते हो, उतनी ही जल्दी आपकी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाती है। मेंटेन करें जी कस्टमर रिलेशनशिप, ये भी किसी भी मैनेजर एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कस्टमर रॉयल्टी बिल्ड करें, अपने वैल्यूड कस्टमर की रिटेंशन को इंश्योर करें, कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें, ताकि आपका सर्वाइवल जो है इस ग्लोबल विलेज में और इस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है उसको आप इंश्योर करा सकें। अगर आप अपने प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन, अपने प्रोडक्ट लाइन की डिज़ाइन, रीडिज़ाइनिंग या री इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, तो बेसिकली आप अपने अब सर्वाइवल के चांसेस जो हैं और अपने रिस्क को मज़ीद बना रहे होते हैं। अब जैसे आपकी कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनके जो मेन फोर फंक्शन है, दैट इज प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, वो भी उसी डिमांड के मुताबिक ही चेंज हो जाता है। और बड़े आसान से अगर आपको एग्जांपल दी जाए तो आपके कस्टमर की डिमांड, जैसे अगर आप किसी मोबाइल कंपनी में काम कर रहे हो तो आज उसको एक फीचर चाहिए, अगर आपका कंपटीटर ऑन टाइम उस फीचर को इंट्रोड्यूस करा देता है तो वो कस्टमर रिटेंशन या कस्टमर पेनिट्रेशन अचीव कर लेता है। लेकिन अगर कोई और आपका कंपेटिटर उसको आपसे पहले इंट्रोड्यूस करा लेता है तो आपका पूरा का पूरा मार्केट शेयर जो है वो सरवाइव कर जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या इम्पोर्टेंट चैलेंज है किसी भी मैनेजर के जॉब के लिए, जो उसकी जॉब को मजीद चैलेंजिंग बना रहा होता है और उसको चैलेंजिंग चेंज बना रहा होता है, वो इनोवेशन होती है। इनोवेशन क्या होता है कि आप न्यू प्रेजेंट योर न्यू आइडिया, जिस न्यू आइडिया के सेंस में कि जो इससे पहले किसी ने ना किया हो, मतलब वो यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, वो एक्सप्लोर करें न्यू टेरिटरी। और चूंकि न्यू आइडिया के साथ न्यू रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो आप एटलीस्ट रिस्क अवर्सिव ज़रूर हो, रिस्क टेकर ज़रूर हो, रिस्क अवर्सिव ना हो बल्कि रिस्क टेकर हो, ताकि आप अपने आइडिया को ब्लंटली जो है या बोल्डली शेयर भी कर सको और उसके मुताबिक अपने रिसोर्स को एलोकेट कर सको और इन रिसोर्स को अरेंज भी कर सको। तो ये भी एक मैनेजर की जॉब है जो कि इसको चैलेंजिंग बना देती है। इसके लिए मैनेजर शुड इंकरेज एम्प्लॉयज टू बी अवेयर। मैनेजर को भी इंकरेजमेंट चाहिए और मोटिवेशन चाहिए, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको लोगों को ट्रस्ट चाहिए, और इसके साथ साथ मैनेजर की तरफ से भी उसके एम्प्लॉयज़ को इंकरेजमेंट चाहिए, ताकि वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो कि उसके इनोवेशन के लिए हेल्पफुल हैं उसको यूज़फुल बना सके। इसके लिए उसमें इफेक्टिव स्किल्स होनी चाहिए, इसके लिए उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, और इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ उसमें कम्युनिकेटिंग स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ताकि वो इनोवेशन की जो रिस्क से रिलेटेड जो रिस्क चैलेंज है उसको वो हैंडल कर सके। नेक्स्ट इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी। थर्ड जो मेन थ्रेड है किसी भी मैनेजर की जॉब को इम्पैक्ट करने में और उसको मज़ीद चैलेंजिंग और रिस्किंग बनाने में, वो है चेंजिंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो इस चेंजिंग आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज हैं वो अब शिफ्ट अप हो चुकी हैं। बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, वर्चुअल वर्क प्लेस का कॉन्सेप्ट आ गया है, मोबाइल वर्क फोर्स हो गई है आपकी, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट हो गई है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर्ड कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे रहे हो। तो ये भी आपकी मैनेजर की जॉब को चेंज कर देता है, और मैनेजर की जॉब का जो उसके मोर जो उसके फोर बेसिक फंक्शंस है ना, उनको एडवांस कर देता है और उनको अप टू डेट कर देता है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी थ्रेट के इंक्रीज होने से। सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं?
कि देखें जब आप हाईली इनोवेटिव और डिफरेंट चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के मुताबिक चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको अडेप्ट कर रहे हो, उसको अडॉप्ट कर रहे हो। अडॉप्ट मीन्स कि आप तो चेंज को एक्सेप्ट कर लो, अडेप्ट मीन्स कि आप उस चेंज को अपनी नेचर और बिहेवियर का हिस्सा बना लो। तो जब उसको अडॉप्ट भी कर रहे हो, उसको अडेप्ट भी कर रहे हो, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है, क्योंकि इसके साथ हाईली रिस्क इन्वॉल्व होता है। और जहाँ पे हाई रिस्क है वहीं पे हाईली रिटर्न भी इसके साथ एसोसिएट होता है, लेकिन उसके उसके लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है आपने, प्रॉपर इसके लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी डिफाइन करना है कि कितने परसेंट इसके सक्सेस के चांसेस है और कितने परसेंट इसके फेलियर के चांसेस है। इसके अलावा आपने वर्क लाइफ अरेंजमेंट कुछ इस तरह से सेट करनी है कि इनके पर्सनल और वर्क लाइफ बैलेंस जो हो, कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप इतने ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड हो गए हैं और जॉब ओरिएंटेड हो गए हैं कि आप उस पर्सन के बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, ये बेसिक जो बेनिफिट्स हैं उनका ख़्याल ही नहीं रख रहे। आप अपने वर्क प्लेस को रिस्ट्रक्चर करें, आप डिस्क्रिमिनेशन ख़ास तौर पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कल्चर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से उनके कंसर्न्स को डील करना, ग्लोबलाइज़ेशन कंसर्न्स को डील करना, एम्प्लॉइज़ को असिस्ट करना, ये भी मैनेजर की जॉब को बहुत बड़ा चैलेंजिंग बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो इंक्रीज़ एम्फेसिस ऑन द ऑर्गनाइज़ेशन एंड मैनेजरियल एथिक्स। फिर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वैल्यूज़, अपने नॉर्म्स, अपनी ट्रेडिशन के साथ और अपनी हिस्ट्री के साथ अ, इतना उनकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी ज़्यादा कंपैटिबल होती है कि वो चेंज को इतनी जल्दी अडॉप्ट और अडैप्ट नहीं करते। तो इस कंपैटिबिलिटी जो मैनेजरियल एथिक्स है, इनको ये भी किसी भी मैनेजर की जॉब को चैलेंजिंग बना देती है, क्योंकि उसको फिर अप टू डेट करने के लिए टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन करने के लिए वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को, नॉर्म्स को रीडिफाइन करना होता है। उसको लोगों के ट्रस्ट को रिबिल्ड करना होता है, उसे न्यू लॉज एंड रेगुलेशन सेट करना होता है और उसने अपनी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट इंक्रीज कम्पेटिटिवनेस है कि उस वो कितना कम्पेटिटिव है कि कस्टमर सर्विस के थ्रू वो कस्टमर लॉयल्टी अचीव कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, ऑन टाइम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अपने बिजनेसेस को और उसके ऑपरेशंस को और उसके प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कर रहा है और इफिशिएंटली अपनी प्रोडक्टिविटी को इफेक्टिव बना रहा है। तो ये सब वो चैलेंज हैं जो किसी भी मैनेजर की जॉब को चैलेंजिंग बना लेते हैं। और इन्हीं चैलेंजेस के थ्रू किसी भी मैनेजर जो है इन चैलेंजेस के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि आपके मैनेजर की जो जॉब है वो कितनी ज़्यादा रिस्क टेकिंग हो जाती है और किस तरह से हम उसको डील कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर आपकी मैनेजर की जॉब के लिए या उसकी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए अ, ये फॉलोइंग स्किल्स जो आज हमने पढ़ी, कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल, ह्यूमन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं और इनको किस तरह से अप टू डेट करना है। और ये जो हमने फैक्टर पढ़े हैं हमने जो ये 6 फैक्टर डिस्कस किए हैं, कस्टमर, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, सिक्योरिटी थ्रेट्स, मैनेजरियल एथिक्स और कम्पेटिटिवनेस, ये सब आपके इस मैनेजर की जॉब को चैलेंजिंग तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो इस चेंज को एक्सेप्ट, अडैप्ट और अडॉप्ट नहीं करता, तो कैसे आपकी मैनेजमेंट फेल हो जाती है। आपका मैनेजर तो इफेक्टिवली और आपके एम्प्लॉयज भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपका जो एक मैनेजर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर उस चेंज के साथ नहीं चल रही, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड नहीं करी, तो किस तरह से आपकी मैनेजमेंट फेल हो जाती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।